बिहार में इंटरमीडिएट के रिजल्ट की करेंगे। देखिए, बिहार में इंटरमीडिएट की परीक्षा का रिजल्ट आ गया है। इंटर के रिजल्ट में बेटियों ने एक बार फिर से धमाल मचा दिया है। 26 में से 19 टॉपर्स लड़कियां हैं। सबसे पहले आप रिपोर्ट देखिए, फिर खबर तो समझिए। बेटियों के चेहरे पर चमक है। बेटियों ने एक बार फिर सपनों की उड़ान भरी है। इंटरमीडिएट की परीक्षा में बेटियों का जलवा है। छात्राओं के चेहरे पर मुस्कान की इन 8 तस्वीरों को देखिए। इंटर की परीक्षा में बेटियों का जलवा किस कदर है। बेटियां किस तरह से रिजल्ट में छाई हुई हैं। बेटियों के शानदार परफॉर्मेंस पर हर किसी को गर्व है। बिहार में इंटर का रिजल्ट जारी हो गया और इस बार कुल 85.19% छात्र और छात्राएं पास हुए हैं। शिक्षा मंत्री सुनील कुमार और बीएसईबी के अध्यक्ष आनंद किशोर ने एक साथ तीनों संकायों के रिजल्ट को जारी कर दिया। स्टेट टॉपर की बात करें तो इस बार समस्तीपुर के आदित्य प्रकाश अमन स्टेट टॉपर हुए हैं। आर्ट्स में गया जी की निशु कुमारी 489 अंकों के साथ स्टेट टॉपर बनी है। कॉमर्स में पटना के सेंट जेवियर्स हाई स्कूल गांधी मैदान की छात्रा अदिति कुमारी स्टेट टॉपर हैं। बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है और उम्मीद थी, और मुझसे ज्यादा उम्मीद मेरे मम्मी पापा और मेरे भैया को थी। सबसे पहले तो आई वुड लाइक टू थैंक माई पेरेंट्स, माई एल्डर ब्रदर, माई स्कूल टीचर्स, माई फ्रेंड्स, all my well wishers who have prayed for me. Thank you very much. जो मुझे मतलब कि हम जब 10th में मेरा 465 आया था, उसके बाद हम सोच लिए थे कि नहीं, बिहार जब 12th में हम जाएंगे तो शुरुआत से ही मेहनत बहुत करेंगे और 1 रैंक लाएंगे। इंटर के रिजल्ट में बेटियों ने एक बार फिर बाजी मारी है। वहीं बिहार बोर्ड के लिए सबसे बड़ी उपलब्धि ये रही कि मूल्यांकन शुरू होने के महज 25 दिनों के भीतर रिजल्ट तैयार कर लिया गया। बीएसईबी देश में सबसे पहले इंटर का रिजल्ट जारी करने वाला बोर्ड बन गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो इंटरमीडिएट के रिजल्ट जारी हुए और इस रिजल्ट ने काफी खुशियां भी दी हैं, क्योंकि लड़कियों ने कमाल कर दिखाया है। आइए अब आपको इंटरमीडिएट रिजल्ट के मायने समझाते हैं। तो सबसे पहले आपको बताते हैं कि इंटर की परीक्षा में 85.19% छात्र छात्राएं पास में हैं। मतलब जो पासिंग परसेंटेज है स्टूडेंट का 85.19% है, 85.19%। तो इंटर में जो कुल 85.19% छात्र छात्राएं पास हुए हैं, उसमें छात्रों के पास होने का जो प्रतिशत है वो है 84.09, जबकि छात्राओं के पास होने का प्रतिशत है 86.23%। अब आपको बताते हैं, समस्तीपुर के आदित्य प्रकाश जो हैं वो ओवरऑल टॉपर बने हैं। यानी कि समस्तीपुर के आदित्य प्रकाश ने सबसे ज्यादा नंबर हासिल किया। आदित्य प्रकाश साइंस टॉपर बने हैं। इनके अगर अंकों की बात करें तो इन्हें 481 नंबर मिले हैं। कॉमर्स टॉपर अदिति कुमारी बनी हैं, जिन्होंने 480 अंक हासिल किए हैं। और उसके साथ ही 479 अंक के साथ निशु कुमारी आर्ट्स की टॉपर बनी है। किस श्रेणी में कितने छात्र पास हुए हैं, अगर इस पर नजर डालें तो फर्स्ट डिवीजन से 37,678 पास हुए हैं। सेकंड डिवीजन से जो संख्या है वो 2,46,912 छात्र की है, जबकि थर्ड डिवीजन से 2,27,594 छात्रों को सफलता मिली है। लेकिन इस सब में जो सबसे ज्यादा गौर करने वाली बात है वो ये कि 26 में से जो 19 टॉपर्स हैं वो लड़कियां हैं। मतलब ये कि इंटर के रिजल्ट में बेटियों का जलवा रहा है। और आइए कुछ टॉपर्स के नाम और उनकी रैंकिंग भी समझ लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं अदिति कुमारी की। अदिति कुमारी जो है वो कॉमर्स टॉपर हैं। निशु कुमारी जो आर्ट्स में टॉप की हैं। साक्षी कुमारी सेकंड टॉपर हैं साइंस में। सपना कुमारी सेकंड टॉपर साइंस की हैं। पलक कुमारी जिन्हें साइंस में 5th टॉपर बनाया गया है। श्रेया कुमारी 4th टॉपर हैं कॉमर्स में। बीबी असराना 5th टॉपर आर्ट्स की हैं। सिद्धि शिखा सेकंड टॉपर आर्ट्स की हैं। तो ऐसे में ये जो खुशियां हैं
वो बेटियों के चेहरे पर तो है ही, लेकिन पूरा बिहार गौरवान्वित महसूस कर रहा है। बढ़ते आगे और अब बात सियासत की। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने कहा है कि वो मुख्यमंत्री पद की रेस में नहीं है, लेकिन वो ये जरूर चाहते हैं कि जो अगला मुख्यमंत्री बने बिहार में वो बीजेपी से हो। अब चिराग पासवान के इसी बयान पर सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। ये रिपोर्ट देखिए, फिर खबर तो समझिए। इस रेस में ना था ना हूं। आज की तारीख में गठबंधन के भीतर भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री हो, ये हम लोग जरूर। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के केंद्र की राजनीति में जाने की चर्चा और राज्यसभा के लिए चुने जाने के बाद बिहार की राजनीति में सबसे बड़ा सवाल यही तैर रहा है कि नीतीश के बाद कौन होगा बिहार का अगला मुख्यमंत्री। फिलहाल कई नामों की चर्चा के साथ इस सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश हो रही है। इसी बीच वैशाली में केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने बड़ा बयान दिया है। चिराग ने कहा, एनडीए में सब कुछ तय हो चुका है, जल्द ही मुख्यमंत्री का ऐलान हो जाएगा। वो चाहते हैं कि अगला मुख्यमंत्री बीजेपी से हो। इस रेस में ना था ना हूं। आज की तारीख में गठबंधन के भीतर भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री हो, ये हम लोग जरूर। चिराग पासवान के बयान पर बिहार की सियासत गर्मा गई है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस्तीफा नहीं दिया है, लेकिन बिहार में मुख्यमंत्री बनने के लिए जनता दल यू भारतीय जनता पार्टी लोजपा रामविलास में होड़ लगी हुई है। जेडीयू और बीजेपी के नेता चिराग के बयान का समर्थन कर रहे हैं। एनडीए में न कोई कंफ्यूजन पहले था न है। मुख्यमंत्री का चेहरा हो या चुनावी रणनीति, सब कुछ सही समय पर सामूहिक निर्णय के आधार पर घोषित किया जाएगा। तो आरजेडी के साथ साथ कांग्रेस के नेताओं का कहना है कि चिराग का ये बयान उनके डर को दिखाता है। देखिए, चिराग जी नहीं बोल रहे हैं, चिराग जी का भय बोल रहा है। चिराग जी ये देख रहे हैं कि भाजपा कैसे जदयू को निगलती जा रही है। सवाल है कि जब एनडीए में सब कुछ तय है तो विपक्ष को क्यों है भय। न्यूज 18 के लिए वैशाली से प्रफुल्ल और पटना से रवि एस नारायण के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। देखिए, अब जबकि ये तय हो चुका है कि नीतीश कुमार राज्यसभा जा रहे हैं, तो अब बिहार में सीएम कौन होगा, ये सवाल लगातार बने हुए हैं। और इसी सवाल का जवाब आज जब चिराग पासवान ने दिया है तो उसके बाद से बवाल मचा हुआ है। तो ये कहना है फिर कि एनडीए में सब कुछ है तय, तो विपक्ष को क्यों भय। तो विपक्ष को भय क्यों है, इसे समझने के लिए आप इसे ऐसे समझिए कि चिराग पासवान ने आज कहा क्या। चिराग पासवान ने कहा कि एनडीए में सब कुछ तय हो चुका है। उन्होंने ये भी क्लियर कर दिया कि मैं मुख्यमंत्री पद की रेस में नहीं हूं, लेकिन मेरी इच्छा ये जरूर है कि जो अगला सीएम बिहार में बने वो बीजेपी से हो। वहीं सम्राट चौधरी ने कहा कि जब जब विकास की बात आएगी नीतीश कुमार का नाम आएगा, अगली सरकार भी नीतीश कुमार के मार्गदर्शन में ही चलेगी। अब सवाल है कि एनडीए में सब कुछ है तय, तो विपक्ष को क्यों है भय। आइए इसको समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, नीतीश कुमार केंद्र की राजनीति में जा रहे हैं। अब दिल्ली जाने के पहले नीतीश सीएम पद छोड़ेंगे। कुछ सवाल भी उठ रहे हैं। अब नीतीश के बाद बिहार का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। मुख्यमंत्री पद का जेडीयू के पास रहेगा या फिर ये बीजेपी के पास चला जाएगा। मुख्यमंत्री का पद बीजेपी के पास अगर जाएगा तो फिर सीएम कौन होगा। विपक्ष को ये उम्मीद थी कि मुख्यमंत्री पद को लेकर एनडीए में अनबन होगी, बीजेपी मुख्यमंत्री पद को लेकर अड़ जाएगी, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री पद छोड़ने को तैयार नहीं होंगे। लेकिन हो क्या रहा है, हो ये रहा है बिल्कुल विपक्ष की सोच से एकदम उलट। एनडीए में सब कुछ सामान्य चल रहा है। नीतीश कुमार के राज्यसभा के लिए चुने जाने से तस्वीर साफ हो गई है। एनडीए में कहीं भी किसी तरह की चिक-चिक देखने को नहीं मिल रही है। ऐसे में अब एनडीए में सब कुछ ठीक रहने से विपक्षी नेताओं का परेशान होना लाजमी है। एनडीए में सब कुछ ठीक होने से विपक्ष की उम्मीदों को धक्का लगा है। जो सोच रहे थे कि अनबन वाली स्थिति बनेगी, वो नहीं बन रही है। बढ़ते आगे और बात अगली खबर की। बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने नीतीश कुमार की तारीफ में कुछ ऐसा कह दिया जिससे बिहार की सियासत ही गर्मा गई। सम्राट चौधरी ने नीतीश कुमार को इतिहास पुरुष बताते हुए कहा कि जिस तरह से मगध के इतिहास के पन्नों में आचार्य चाणक्य, अशोक और राजा जरासंध की चर्चा होती है, ठीक वैसे ही जब बिहार के विकास की चर्चा होगी तो सबसे पहले नाम नीतीश कुमार का आएगा।
इतिहास के पन्ने में जब जब मगध की चर्चा होगी, बिहार की चर्चा होगी, नीतीश कुमार की चर्चा सर्वप्रथम करने का काम किया जाएगा। सीएम नीतीश के लिए ये अल्फाज हैं बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी के। सम्राट चौधरी ने सीएम नीतीश की तारीफ में ऐसा बयान दिया है जिसकी सियासी चर्चा हर तरफ हो रही है। सम्राट चौधरी ने नीतीश कुमार के लिए एक बड़ी बात कह दी। सम्राट ने कहा, जिस तरह से मगध के इतिहास के पन्नों में आचार्य चाणक्य, अशोक और राजा जरासंध की चर्चा होती है, वैसे ही जब बिहार के विकास की चर्चा होगी तो सबसे पहले नीतीश कुमार का नाम आएगा। मगध में जिस तरह पंडित चाणक्य को याद किया गया, जिस तरह महाराज जरासंध को याद किया गया, महान सम्राट को अशोक को याद किया गया, हम जरूर आश्वस्त करते हैं इतिहास के पन्ने में जब जब मगध की चर्चा होगी, बिहार की चर्चा होगी, नीतीश कुमार की चर्चा सर्वप्रथम करने का काम किया जाएगा। अब सम्राट के बयान पर बिहार की सियासत गर्मा गई है। आरजेडी नीतीश कुमार की उपलब्धियों और बीजेपी की नीयत पर सवाल उठा रहा है। तो फिर आखिर मुख्यमंत्री जी को हटाया क्यों जा रहा है कुर्सी से, ये भी बताना चाहिए। बिहार की जनता जानना चाहती है। जब आदरणीय मुख्यमंत्री जी 2025 के चुनाव में कहा गया कि 25 से 30 फिर से नीतीश, तो फिर बीच में ही उनको हटाया गया। नीतीश कुमार के राज में बिहार बदलाव का साक्षी बना है। सम्राट चौधरी ने सीएम नीतीश कुमार के ऐतिहासिक काम को लेकर ही उन्हें इतिहास पुरुष बताया, लेकिन ये विपक्ष को पच नहीं रहा है। न्यूज़ 18 के लिए जहानाबाद से राजीव रंजन विमल के साथ पटना से विनीता मिश्रा की रिपोर्ट। तो सीएम नीतीश कुमार को लेकर सम्राट चौधरी के बयान के मायने अब आपको समझाते हैं, क्योंकि सम्राट चौधरी ने जो कहा उससे बिहार में बवाल मचा हुआ है। देखिए, सम्राट चौधरी ने कहा कि जब जब बिहार के विकास की बात होगी, मतलब बिहार जो आगे बढ़ा है, बिहार में जितना विकास का काम हुआ है, इसकी बात होगी तो सीएम नीतीश कुमार का नाम आएगा। उन्होंने ये भी कहा, चाणक्य और सम्राट अशोक जैसे महापुरुषों की तरह ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को याद किया जाएगा। सम्राट चौधरी ने कहा, इतिहास पुरुष के रूप में नीतीश कुमार की चर्चा होगी। लोग जब भी उनका नाम लेंगे तो इतिहास पुरुष के तौर पर लेंगे, और आगे भी जो बिहार में सरकार बनेगी वो नीतीश जी के मार्गदर्शन में ही चलेगी। सम्राट चौधरी ने ये भी कहा। उन्होंने कहा कि जब जब बिहार के विकास की चर्चा होगी, नीतीश कुमार का नाम सबसे पहले आएगा। अब आप खबर तो समझिए, सम्राट चौधरी ने नीतीश कुमार की तारीफ क्यों की? जब सीएम बने तब बिहार की हालत खस्ता थी। नीतीश कुमार को जब बिहार मिला था, नीतीश कुमार ने बिहार को बदहाली से निकालकर विकास के पथ पर लाए हैं। अब नीतीश कुमार का विकास मॉडल क्या रहा वो भी समझिए। नीतीश कुमार का विकास मॉडल रहा न्याय के साथ विकास। नीतीश कुमार ने आधारभूत संरचना को मजबूत किया। बिहार में जिसकी बहुत कमी थी, जैसे कि सड़क, पुल, पुलिया, इसका जाल बिछा दिया पूरे बिहार में। यही नहीं, ग्रामीण इलाकों तक भी बिजली पहुंचा दी गई, वो भी 20 घंटे से ज्यादा ग्रामीण इलाके में बिजली अभी भी रहती है। महिला सशक्तिकरण को लेकर के भी सीएम नीतीश कुमार ने इतना कुछ किया जिसकी पूरे देश में चर्चा होती है। पंचायतों में 50% महिलाओं को आरक्षण दिया गया। जीविका परियोजना के जरिए बिहार की महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की कोशिश की गई। शिक्षा की बात कर लीजिए, शिक्षा और युवा पर नीतीश कुमार का खास फोकस रहा, जिसमें साइकिल योजना, पोशाक योजना के जरिए बिहार की बेटियों की तकदीर बदल दी। जो लड़कियां घर से निकला नहीं करती थी वो स्कूल जाने लगी। यही नहीं, मुख्यमंत्री स्वयं सहायता भत्ता के तहत हर महीने 1000 रुपए भी दिए गए। बात कानून व्यवस्था की कर लीजिए, कानून व्यवस्था में काफी सुधार किया गया। अपराध दर को कम करने के लिए कड़े कदम उठाए गए, क्योंकि 2005 के पहले बिहार की कानून व्यवस्था बहुत ही खराब मानी जाती थी। स्वास्थ्य और तकनीक शिक्षा पर भी काफी ज्यादा सीएम का जोर रहा। मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेजों का निर्माण कराया गया। औद्योगिक विकास को लेकर भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बहुत कुछ किया है। प्लग एंड प्ले मॉडल और रेडी इंफ्रास्ट्रक्चर की सुविधा से उद्योगपतियों को आकर्षित किया जा रहा है। ये नीतीश कुमार की नीतियों का ही असर है कि विकास दर में सुधार हुआ है। 2025-26 में तेजी से
विकसित होने वाले राज्य में बिहार शामिल हो गया है और यह भी मकसद है कि बिहार को टॉप 10 जो विकसित राज्य है उसमें लेकर के आना है। बढ़ते आगे और बात अगली खबर की। जेडीयू विधायक अनंत सिंह जेल से बाहर निकल आए हैं। बेऊर जेल से बाहर निकलते ही अनंत के समर्थक जश्न में डूब गए। हर तरफ अनंत सिंह जिंदाबाद के नारे लगे। मोकामा के रॉबिन हुड की एक झलक पाने के लिए लोग बेताब दिखे। अब जेल से बाहर निकलते ही अनंत सिंह ने कहा सबसे पहले वो माता रानी का आशीर्वाद लेंगे। ये तस्वीरें हैं बेऊर जेल परिसर की, जहां सफेद पैंट शर्ट में रोबीले अंदाज में अनंत सिंह जेल से बाहर निकल रहे हैं। अनंत सिंह जैसे ही गाड़ी से जेल से बाहर निकले, उनके समर्थक जश्न में डूब गए। अनंत सिंह की गाड़ी पर फूलों की बारिश की गई। अनंत समर्थक उनकी एक झलक पाने के लिए बेताब दिखे। छोटे सरकार और मोकामा के रॉबिन हुड कहे जाने वाले अनंत ने जेल से बाहर आते ही समर्थकों का अभिवादन किया। दादा, बहुत दिनों बाद खुशखबरी आपके समर्थकों में थी। हाँ, वह तो आ गए। दादा, आपने कहा था वादा निभाया। बहुत जल्दी आने का बात कहा था। हाँ, आगे जल्दी। चल। दादा, कल विजय जुलूस होगा। दादा, कल विजय जुलूस होगा। नहीं, देवी जी के गोर लगे जाएंगे। विजय जुलूस सब कभी नहीं निकालते। बहुत खुशी है समर्थकों में दादा। हाँ। जेल से बाहर अनंत सिंह के समर्थकों की भीड़ देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उनके जेल से निकलने का किस कदर इंतजार हो रहा था। मोकामा से जेडीयू विधायक अनंत सिंह 4 महीने बाद जेल से बाहर निकले हैं। अनंत सिंह अपनी लग्जरी गाड़ी लैंड क्रूजर से जेल से घर के लिए निकले। रास्ते में भी अनंत सिंह का जगह जगह ग्रैंड वेलकम किया गया। अनंत सिंह को दुलारचंद यादव हत्याकांड में 1 नवंबर 2025 को अरेस्ट किया गया था। न्यूज 18 के लिए पटना से संवाददाता रवि एस नारायण की रिपोर्ट। तो जैसे ही अनंत सिंह बाहर आए, उनके समर्थकों में जोश भर गया है, आतिशबाजी की जा रही है। लेकिन अब आप खबर तो समझिए, आखिर क्यों जेल गए थे अनंत सिंह, ये भी समझना जरूरी है। तो आपको बता देते हैं कि 1 नवंबर 2025 को दुलारचंद यादव की हत्या हुई थी और विधानसभा चुनाव का वो वक्त चल रहा था। विधानसभा चुनाव के दौरान दुलारचंद यादव की हत्या हुई। 2 नवंबर को अनंत सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया था। इस हत्याकांड में अनंत सिंह पर साजिश का आरोप लगा था। अनंत सिंह ने जेल रहते चुनाव मोकामा से जीत लिया था। अब आप खबर तो समझिए, अनंत सिंह अपने इलाके में बहुत ज्यादा पॉपुलर है और अपनी हाजिर जवाबी के लिए अनंत सिंह जाने जाते हैं। छोटे सरकार के नाम से भी काफी ज्यादा पॉपुलर हैं। अनंत सिंह के जेल से बाहर आने से समर्थकों में काफी खुशी देखी गई और यही वजह रही कि जो समर्थक थे वो आतिशबाजी कर रहे थे। यहां तक कि उनके आवास पर भी जश्न मनाने की पूरी तैयारी है। बढ़ते आगे, मिडिल ईस्ट में जारी महायुद्ध पर जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद से देशवासियों को भरोसा दिलाया है कि देश में तेल और गैस की कोई कमी नहीं है और दुनिया को फिर शांति का संदेश दिया, तो वहीं पीएम मोदी ने युद्ध के संकट के बीच विपक्ष की नेगेटिव पॉलिटिक्स पर भी प्रहार किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा में पश्चिम एशिया संकट पर भारत का रुख साफ किया। उन्होंने हमलों का विरोध करते हुए शांतिपूर्ण समाधान पर जोर दिया। पीएम मोदी ने कहा कि पेट्रोल एलपीजी को लेकर सरकार गंभीरतापूर्वक हर संभव प्रयास कर रही है। एलपीजी के देश में ही उत्पादन को भी बढ़ाया जा रहा है। आज भारत के पास 53 लाख मीट्रिक टन से अधिक का स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व है। हमारी रिफाइनिंग कैपेसिटी में भी उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। देश के सभी पावर प्लांट्स के पर्याप्त कोल स्टॉक्स उपलब्ध है। पीएम मोदी ने कहा कि कच्चे तेल और गैस का बड़ा हिस्सा हार्मुज स्ट्रेट से होकर आता है। युद्ध के बीच कई जहाज हार्मुज स्ट्रेट से भारत पहुंचे हैं क्योंकि तेल और गैस की सप्लाई सरकार की प्राथमिकता है। पीएम मोदी ने कहा, भारत हमेशा से मानवता के हित में और शांति के पक्ष में अपनी आवाज उठाता रहा है। बातचीत और कूटनीति ही समस्या का समाधान है। भारत हमेशा से मानवता के हित में और शांति के पक्ष में अपनी आवाज उठाता रहा है। मैं फिर कहूंगा कि बातचीत और कूटनीति ही इस समस्या का समाधान है।
पीएम मोदी ने बताया कि तेल की चुनौती से निपटने के साथ ही लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म प्लान पर भी काम हो रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और अब आप खबर तो समझिए। पश्चिम एशिया में ईरान, इजराइल और अमेरिका के बीच युद्ध चल रहा है और पश्चिम एशिया में हालात चिंताजनक बने हुए हैं। पश्चिम एशिया संकट पर ही आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपना बयान दिया, जिसमें भारतीयों की सुरक्षा को पहली प्राथमिकता बताया है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि आम लोगों की जरूरत भी प्राथमिकता के तौर पर देखी जा रही है। सरकार की प्राथमिकता है कि जो आम लोगों की जरूरत है वो पूरी की जा सके। पश्चिम एशिया के हालात काफी चिंताजनक हैं। आपात स्थिति से निपटने के लिए भारत तैयार है। तो अपनी बड़ी बातों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये क्लियर कर दिया है कि आने वाले दिनों में भारत किसी भी स्थिति से निपटने के लिए तैयार है। बढ़ते हैं आगे और अब बात कर लेते हैं जमशेदपुर में मिलने वाले मिसाइल बम की, जहां पिछले 4 दिन में 2 बम मिलने से हड़कंप मच गया है। लोगों में दहशत का माहौल है और प्रशासन के सामने चुनौती बढ़ती जा रही है। बम का आखिर क्या कनेक्शन है और कब इस पर एक्शन होगा, देखिए हमारे इस रिपोर्ट में। स्वर्ण रेखा नदी किनारे 2 मिसाइल बम। क्या अमेरिका से है बम का कनेक्शन? बड़ा सवाल, बम पर कब होगा एक्शन? जमशेदपुर में दहशत फैली हुई है, लोग डरे हुए हैं और प्रशासन के सामने चुनौतियां बढ़ती जा रही हैं, क्योंकि अभी तक एक मिसाइल बम डिफ्यूज नहीं हुआ था कि अब एक और मिसाइल बम मिलने से हड़कंप मच गया है। ये तस्वीरें हैं स्वर्ण रेखा नदी के किनारे की, जहां 4 दिन में लगातार 2 बम मिल चुके हैं। पहला मिसाइल बम स्वर्ण रेखा नदी किनारे बालू की खुदाई के दौरान बरामद हुआ था और दूसरा बम अब सेना की जांच के दौरान सामने आया है। स्वर्ण रेखा नदी किनारे 2 बम मिलने की खबर लोगों की बेचैनी बढ़ा दी है। इंडियन आर्मी और बम निरोधक टीम मौके पर पहुंचकर बम को डिफ्यूज करने की कोशिश कर रही है। गांव के लोग भी भारी संख्या में वहां मौजूद नजर आ रहे हैं, लेकिन सभी के मन में डर का माहौल है।